बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 190 का तर्जुमा। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती न करो कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत बकरा आशिया नंबर 200। यानी जो लोग खुदा के काम में तुम्हारा रास्ता रोकते हैं और इस बिना पर तुम्हारे दुश्मन बन गए कि तुम खुदा की हिदायत के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हो और इस इस्लाही काम की मुज़ाहमत में जबर और जुल्म की ताकतें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जंग करो। उससे पहले जब तक मुसलमान कमज़ोर और मुंतशिर थे, उनको सिर्फ तबलीग का हुक्म था और मुखालिफिन के जुल्म सितम पर सब्र करने की हिदायत की जाती थी। अब मदीना में उनकी छोटी सी शहरी रियासत बन जाने के बाद पहली मर्तबा हुक्म दिया जा रहा है कि जो लोग इस दावत इस्लाह की राह में मुसल्लह मुजामत करते हैं, उनको तलवार का जवाब तलवार से दो। उसके बाद ही जंग बदर पेश आई और लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। सूरत बकरा आयशा नंबर 201। यानी तुम्हारी जंग ना तो अपनी मादी गर्ज के लिए हो, ना उन लोगों पर हाथ उठाओ जो दिन हक की राह में मुजामत नहीं करते, और ना लड़ाई में जहलियत के तरीके इस्तेमाल करो। औरतों और बच्चों और बूढ़ों और जख्मियों पर दस्त दराजी करना, दुश्मन के मकतूलों का मसला करना, खेतों और मवेशियों को खामखा बर्बाद करना और दूसरे तमाम वाशियाना और जालमाना फाल हद से गुजरने की तरीफ में आते हैं, और हदीस में इन सब की मुमानत वारद है। आयात का मंशा यह है कि कुव्वत का इस्तेमाल वहीं किया जाए जहां वो नागुज़ीर हो, और उसी हद तक किया जाए जितनी उसकी ज़रूरत हो। सूरत बकरा की आयात नंबर 191 का तर्जुमा। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना उससे ज्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़े, तुम भी न लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से न चुके तो तुम भी बेतकल्लुफ उन्हें मारो, कि ऐसे काफरों की यही सजा है। सूरत बकरा आयशा नंबर 202। यहाँ फितने का लफ्ज उसी मानों में इस्तेमाल हुआ है जिसमें अंग्रेजी का लफ्ज परिक्रिश्चन इस्तेमाल होता है, यानी किसी ग्रोह या शख्स को माज उस बना पर जुल्म सितम का निशाना बनाना कि उसने राजुल वक्त ख्यालात और नजरियात की जगह कुछ दूसरे ख्यालात और नजरियात को हक पाकर कबूल कर लिया है, और वो तनकीद और तबलीग के जरिए से सोसाइटी के मौजूदा वक्त निज़ाम में इस्लाह की कोशिश करता है। आयात का मंशा ये है कि बिलाशुबा इंसानी खून बहाना बहुत बुरा फेल है, लेकिन जब कोई इंसानी ग्रोह जबरदस्ती अपना फिक्री इस्तेफादा दूसरों पर मुसल्लत करे और लोगों को कबूल हक से बहरा रागे और इस्लाही तगीर की जायज मकबूल कोशिशों का मुकाबला दलाल से करने की बजाय हैवानी ताकत से करने लगे, तो वो कत्ल की बाद निस्बत ज्यादा सख्त बुराई का इर्तिकाब करता है, और ऐसे ग्रोह को बजुर्ग शमशीर हटा देना बिल्कुल जायज है।